हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूवेन क्लासेस। होप यू डूइंग वेल। आज हम क्लास 10th सीबीएसई मैथ्स का एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट यूनिट फर्स्ट, रियल नंबर्स। देखिए, रियल नंबर्स क्या होते हैं। हमने अपनी लाइफ में जितने भी नंबर्स देखे हैं, जैसे चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, जैसे -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, या फिर रूट में नंबर है, √2, √3, √4, या फ्रैक्शनल फॉर्म में है 2/3, 1/2। इस तरह से जितने भी नंबर्स आपने अपनी लाइफ में सुने हैं या देखे हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर। रियल नंबर, रियल का मीनिंग क्या है कि आपने उसको वास्तव में कैसे देखा है। ओके, तो रियल नंबर टॉपिक में हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसे करने से पहले हमें कुछ डिपार्टमेंट्स, यानी कि डिपार्टमेंट आप समझते हैं कि कुछ वर्ड्स के बारे में और कुछ चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। लेट्स स्टार्ट। लुक हियर, देखिए सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मैंने आपको बताया अभी कि जितने भी नंबर्स आपने देखे हैं, लाइक -1, -2, -3 या -4, 0, प्लस में 1, 2, 3 समथिंग कुछ भी हो, रूट में हो जैसे √2, √3, या फिर फ्रैक्शनल फॉर्म में हो 1/2, 3/4। इस तरह से जितने भी ये नंबर्स हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स बोलते हैं। ओके, अब इसके कुछ पार्ट्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं और नंबर्स, जैसे इसके क्या क्या जो मतलब इनको डिवाइड किया गया है उनके बारे में हम देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट है होल नंबर्स। होल नंबर्स, देखिए होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स, होल जैसा कि मीनिंग ही क्लियर है कि होल मतलब क्या होता है? पूरा, सारा। तो होल मीनिंग क्या होता है? पूरा, यानी कि जितने भी नंबर्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह से जितने भी आगे तक हैं नंबर्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं? होल नंबर्स बोलते हैं। तो होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं और आगे तक जितने भी नंबर्स हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? होल नंबर्स बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड इसका पार्ट है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से, इसमें 0 नहीं आता। तो 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से जितने भी आगे तक नंबर जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? नेचुरल नंबर हो जाएंगे। ओके, सो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होंगे? 1 से। आपको यहाँ 2 क्लियर हो गए। होल नंबर्स क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं, और नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं। ओके, अब देखिए आगे हम पढ़ेंगे इरेशनल और रेशनल नंबर क्या होते हैं। देखिए, तो ज्यादा डिटेल में हम इसको आप नेक्स्ट जब यूनिट 3 आएगी तब उसमें हम देखेंगे डिटेल से। अभी आपको सिर्फ मीनिंग पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। लेट्स स्टार्ट। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स। देखिए, रेशनल नंबर को हम कैसे समझ सकते हैं? रेशनल नंबर जो होता है वो P/Q की फॉर्म में होता है। रेशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं? P/Q की फॉर्म में होते हैं, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पे Q जो है वो 0 नहीं हो सकता। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ये P/Q की फॉर्म में होंगे और जो Q है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। देखिए, अब एक एग्जांपल लेते हैं हम इसका। जैसे देखिए 3/4 है, तो 3/4, देखो ये P है, ये Q है, और Q यहाँ पे 0 नहीं है, इट मीन्स ये एक रेशनल नंबर है। अब देखिए कई बार पूछ लेते हैं कि 2 राइट कर दिया ओनली। अब 2 रेशनल नंबर है या नहीं है? तो देखिए 2 एक रेशनल नंबर है। कैसे है? देखिए 2 के नीचे हमेशा क्या होता है? 1 होता है। इस तरह से कोई भी होल नंबर है, जैसे 3 है तो उसके नीचे हम 1 ले सकते हैं। तो देखिए P/Q बन रही है, P/Q की फॉर्म में
बन रहे हैं, तो इस तरह से क्या हुए, ये रेशनल नंबर कहलाते हैं। ओके, तो जो रेशनल नंबर होते हैं वो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं, जहां पे Q 0 नहीं होता। इसका एक एग्जांपल और लेते हैं हम। देखिए, इसने बोला सिर्फ Q 0 नहीं होता, Q 0 नहीं होता, लेकिन P तो 0 हो सकता है। जो P है वो 0 हो सकता है। देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे 0/x लेते हैं हम, तो देखो x ये Q का पार्ट है और 0 P का पार्ट है। तो देखिए जो Q है वो तो 0 नहीं है, वो तो x है, और P 0 है, तो 0 अपॉन में x हो सकता है, लेकिन x अपॉन 0 नहीं हो सकता, x अपॉन 0 नहीं हो सकता। इसलिए इसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि Q जो होता है वो 0 नहीं हो सकता। अब देखिए एक चीज और ध्यान रखिए, यहाँ पे जो x/0 होता है, x/0 ये क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटली मतलब क्या होता है कि देखो ये एग्जिस्ट नहीं करता, तो इस तरह से इसको हम रेशनल नंबर नहीं मान सकते। बट जो अगर हम 0 ऊपर लेते हैं और x नीचे लेते हैं, तो इसका आंसर क्या आता है, 0 आता है। सो इसको हम रेशनल नंबर मान सकते हैं। ये चीज आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अवर नेक्स्ट पार्ट 4, इसको हम फोर्थ डिपार्टमेंट कह लें या फोर्थ इसका पार्ट कह लें, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो रेशनल नंबर मैंने आपको बताया कि रेशनल नंबर क्या होता है, P अपॉन Q की फॉर्म में होता है, जहां पर जो Q है वो 0 नहीं होता। अब आता है इरेशनल नंबर क्या होते हैं। देखिए इरेशनल नंबर क्या होते हैं। इरेशनल नंबर में हम ये चीज दे सकते हैं, देखो इरेशनल में जैसे फॉर एग्जांपल से हम एग्जांपल से समझते हैं, जैसे पाई है, आप सब जानते हैं कि पाई का मीनिंग क्या होता है, 22/7, लेकिन अभी तक इसका मीनिंग क्लियर नहीं हुआ है, मतलब इसको पूरा डिफाइन नहीं किया गया है। देखो अगर हम इसका आगे पॉइंट्स में इसका आंसर निकालते हैं, तो इसका पॉइंट में आंसर क्या आता है, 3.142, इस तरह से इसका आगे आता जाएगा, इसका आंसर आगे आता जाएगा। तो ऐसा पार्ट जो कभी फिनिश ना हो, मतलब उसका आगे आता जाए आंसर, तो वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो इरेशनल नंबर जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि जो आगे पूरे नहीं होते, मतलब उसका आंसर आगे आता ही जाता है। क्लियर। एक एग्जांपल हम यहाँ पे और ले लेते हैं, जैसे हमने √3 लिया, तो √3 में जब आप इसको सॉल्व अच्छे से करेंगे, इसका जब निकालेंगे तो 1.321556 समथिंग ऐसे आता रहेगा इसका, तो इसका भी इसी तरह से आता रहेगा। तो ये भी फिनिश नहीं हो रहा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। क्लियर। तो रेशनल और इरेशनल में इतना ही डिफरेंस है। देखिए रेशनल क्या होगा, जो P अपॉन Q की फॉर्म में होंगे और Q वहां पे 0 नहीं होंगे, और इसी तरह से इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो जिन्हें हम पूरा नहीं डिफाइन कर सकते, मीनिंग उनका आंसर पूरा नहीं निकलता, वो आगे तक जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इरेशनल बोलते हैं। ओके, अभी हम यहाँ तक एक बार फिर से रिपीट करते हैं। देखिए होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 1 2 3 4 या आगे तक जितने भी नंबर्स हैं, जब वो 0 से स्टार्ट होके आगे तक जाएं, उसे हम क्या बोलेंगे, होल नंबर। नेचुरल नंबर सेकंड हमारा जो था, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में क्या है कि 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से, और नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होंगे, 1 से स्टार्ट होंगे। ओके, तो 1 से लेके आगे तक जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, आगे जहां तक भी जाएंगे नंबर्स, वो क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे। फिर हमने पढ़ा रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर क्या होते हैं कि जो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं, जहां पर Q जो है वो 0 नहीं हो सकता। एक चीज हमने यहाँ और देखी कि Q 0 नहीं हो सकता, लेकिन P 0 हो सकता है। ओके, एंड द लास्ट जो हमारा पार्ट था फोर्थ, वो था इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर में मैंने आपको बताया कि जो इस तरह से आंसर आए कि जो कंटिन्यू आता जाता है, फिनिश नहीं होता, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्लास 10 की यूनिट फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट सम करते हैं। देखिए फर्स्ट सम में क्या हेडिंग दी हुई है,
यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हुए किसका एचसीएफ निकालना है हमें। जो नंबर्स यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स दिए गए होंगे उनका हमें एचसीएफ निकालना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से। ओके, बट इससे पहले एक चीज हम समझेंगे। लुक हियर, देखो एक फॉर्मूला आप देखेंगे, डिविडेंड, आपने सुना भी होगा ये, डिविडेंड इक्वल डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। देखिए ये एक फॉर्मूला है, इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। ये जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से सम होंगे वो इसी की हेल्प से होंगे। ओके, अब देखिए डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, क्वोशिएंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है। इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं। देखो जब हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो जो अंदर पार्ट रखते हैं हम उसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। जो पार्ट हम अंदर रखते हैं डिवाइड करते हुए उसे हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। जो पार्ट हम बाहर रखते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, डिवाइजर, उसे हम बोलेंगे डिवाइजर। ओके, इसी तरह से देखो जो अंदर रखेंगे उसको हम डिविडेंड, जो बाहर रखेंगे उसको हम डिवाइजर। जो हमारा आंसर आता है यहाँ पे उसे हम क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट। ठीक है, ये हमारा आंसर आता है। और जब आप सॉल्व करते हैं अगर नीचे आपको कुछ बच जाता है, कुछ रिमाइंडर रह जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। ये तो आपको क्लियर होगा। ओके, यहाँ आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। एक चीज आपको और भी ध्यान में रखनी है, जब भी हमें डिवाइड करना होता है तो देखो हम क्या करते हैं, बड़े नंबर को अंदर रखते हैं और छोटे नंबर को बाहर रखते हैं। ठीक है, तो देखिए डिविडेंड को आप एक अपनी लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, बड़ा नंबर या लार्ज नंबर। इसको हम क्या बोल सकते हैं, लार्ज नंबर या फिर बड़ा नंबर, कि हम बड़ा नंबर को हम अंदर रखेंगे। और डिवाइजर को आप क्या बोलेंगे, छोटा नंबर या स्मॉल नंबर। क्या बोलेंगे हम, स्मॉल नंबर। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ये फॉर्मूला होता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, देखिए तो डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो देखिए आपको ध्यान रखना है, जो डिविडेंड है वो आपने अंदर रखना है, जो डिवाइजर है वो बाहर, क्वोशिएंट आपका जो आंसर आता है उसे हम क्वोशिएंट बोलते हैं, और जो नीचे हमारा बच जाता है, रिमेन रह जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। ओके, इसी तरह से हम आगे अब उसके सम स्टार्ट करेंगे। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब इसी 1.1 एक्सरसाइज का जो हमारा फर्स्ट सम है, एक बार हेडिंग हम फिर से रीड कर लेते हैं। यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। हमें किसका एचसीएफ निकालना है, इसके फर्स्ट पार्ट जो है वो है 135 एंड 225। देखिए इन टू नंबर्स का हमें एचसीएफ फाइंड करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हुए। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपने क्या चीज देखनी है कि जो आपको टू नंबर्स दिए गए हैं इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। आपको दिख रहा होगा सबसे बड़ा 225 है, तो इसे हम एक बार माइंड में रखने के लिए हम ये रख लेते हैं कि 225 जो है ये बड़ा है 135 का। आपको पता है सिंबल बड़े की तरफ माउथ ओपन होता है, तो देखिए बड़ा नंबर हम इसको याद रख लेंगे। अब आपको इसको डिवाइड करना है, ठीक है, डिवाइड करेंगे हम। तो देखो डिवाइड किसको करेंगे हम, अंदर क्या रखेंगे हम, अंदर हमेशा हम क्या रखेंगे, बड़ा नंबर रखेंगे, यानी कि 225 को हम कहाँ रखेंगे, इसके अंदर रखेंगे, और 135 को हम कहाँ रखेंगे, बाहर। अब हमें इसको डिवाइड करना है। देखिए डिवाइड करने पर आप देखेंगे जब आप 135 का टेबल बनाते हैं तो देखो 135 1 जा 135, 135 2 जा 270। तो आप देखो सेकंड पे 270 तो बड़ा हो गया इससे, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 जा पे, यानी कि 135 1 जा 135। इससे आपने इसके नीचे राइट किया, और अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 में से 5 कट किए 0,
2 में से 3 कट नहीं जाते, इधर से हमने बोरो लिया तो देखिए 12 में से 3 कट किए 9, यहाँ क्या बच गया हमारा 9, या 1 में से 1 0। देखिए यहाँ हमारा क्या आ गया 90 आ गया, क्या आ गया हमारे यहाँ पे 90। अब 90 जो है वो 135 से छोटा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा। क्लियर? तो देखिए ये हमारा रिमाइंडर हो गया। अभी हमने एक पार्ट किया, अब इसको हम लिखेंगे कैसे? लुक हियर, ये चीज हम रफ वर्क में करेंगे। हमें यहाँ पे राइट कैसे करना है? मैंने आपको पहले अभी फॉर्मूला बताया था कि डिविडेंड इक्वल डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया। तो इसी तरह से हमें लिखते जाना है। तो देखिए डिविडेंड हमारा अभी यहाँ पे क्या था, अभी इस डिवाइड जो हमने किया ये डिवाइड, इसमें क्या था डिविडेंड 225, फिर हमने इक्वल का साइन लगाना है। डिवाइजर हमारा क्या था 135 हमने राइट किया, मल्टीप्लाई कोशिएंट हमारा क्या निकला ओनली 1, ओके तो हमने 1 राइट किया, प्लस जो रिमाइंडर आया हमारा वो कितना आया 90, तो हमने यहाँ पे क्या राइट कर दिया 90। अब आपने इसको डिवाइड को तब तक करते जाना है जब तक कि आपका रिमाइंडर जो है यहाँ पे ये 0 ना हो जाए। अभी हमारा यहाँ पे 90 है, तो यहाँ पे इसको मतलब हम आगे भी डिवाइड करेंगे। अब आगे कैसे डिवाइड करेंगे इस डिजिट को वो देखिए। तो देखो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप जो आपका डिवाइजर है उसको आप अंदर रख लेंगे, मतलब इससे पहले वाले डिवाइड में जो आपका डिवाइजर था वो अब क्या बन गया डिविडेंड बन गया। ठीक है, तो यहां से आप ये चीज देखिए कि 135 है, इसे हमने अंदर ऐड कर लेना है। अब इसको डिवाइड किससे करेंगे, जो आपका पहले रिमाइंडर आया था उसको हम डिवाइड करेंगे, मतलब जो रिमाइंडर है वो क्या बन जाएगा डिवाइजर बन जाएगा। क्लियर? अब हमें 135 को किससे डिवाइड करना है 90 से। तो देखिए जब हम इसको 90 से डिवाइड करते हैं तो देखो 92 जा 180 बड़ा हो जाएगा, तो 91 जा 90 राइट किया हमने। क्लियर? इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में से 0 कट किए तो 5, 13 में से 9 कट किए तो क्या आएगा हमारा 4, तो यहाँ पे 45 हमारा क्या आ जाएगा रिमाइंडर। 45 हमारा क्या आ गया रिमाइंडर। देखिए अभी भी यहाँ पे 0 नहीं आया, लेकिन अभी हम इस पार्ट को पहले इसके नीचे राइट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा डिविडेंड क्या था 135। क्लियर? डिवीजर, अब डिवाइजर क्या यहाँ पे क्या था हमारा 90। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या आया 1 नहीं आया, प्लस जो रिमाइंडर आया हमारा वो क्या आया 45। तो देखिए हमने सेकंड पार्ट में जब डिवाइड किया तब भी यहाँ पे क्या 0 रिमाइंडर नहीं आया। ओके, तो यहाँ पे हमें 0 लाना है, यहाँ पे जो रिमाइंडर है जब 0 आ जाए वहां हम इस सम को स्टॉप कर देंगे, लेकिन अभी हमारा 0 नहीं आया तो इससे हम फिर आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए फिर हम इससे आगे कैसे बढ़ाएंगे, लुक हियर। अब हमें यहाँ हमारा जो सेकंड टर्म में जो डिवाइजर है वो क्या है 90 है, तो हम 90 को अंदर रखेंगे, ये डिविडेंड बन जाएगा, और जो 45 रिमाइंडर आया हमारा इसे हम 45 को बाहर राइट करेंगे। ठीक है, तो 45 को जब 90 से आप डिवाइड करेंगे तो 45 2 जा 90। अब देखिए ये फिनिश हो गया, इट मींस यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। यहाँ तक हम स्टॉप कर देंगे। अब इस चीज को हम राइट करेंगे, कैसे राइट करेंगे, देखो यहाँ हमारा डिविडेंड है 90 इक्वल, और यहाँ पे जो हमारा डिवाइजर था वो क्या है 45 मल्टीप्लाई क्वेश्चन क्या आया 2, और अब रिमाइंडर हमारा यहाँ पे देखो क्रॉस साइड में हमारा रिमाइंडर जो आया वो 0 आ गया। जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाए वहीं हम इस सम को स्टॉप कर देंगे। अब हमने इस सम को स्टॉप किया तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें एचसीएफ कैसे निकला। तो एचसीएफ हम किसको मानेंगे, देखिए लास्ट पार्ट जब आपका आया जहां पे आपका 0 रिमाइंडर आया तो उसमें आप देखो जो आपका डिवाइजर है, यानी कि ये अब इसमें जो है ये 45 जो है ये आपका क्या होगा एचसीएफ होगा। क्लियर? एक बार आप फिर से देखें कि जब हमने डिवाइड करते गए जैसे ही हमारा रिमाइंडर 0 आ गया वहां हमने स्टॉप कर दिया, और उस लास्ट पार्ट में जो डिवीजर होगा वो हमारा क्या होगा एचसीएफ होगा। तो इसको आप लिख सकते हैं, हमें निकालना किसका था एचसीएफ 135 एंड 225 का, तो नीचे हम लिख देंगे एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू 45। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा 45।
5 हो जाएगा। ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेकंड सम। देखिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हमें एक्सएफ निकालना है इस सेकंड सम का। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, 196 और ये जो नंबर दिया हुआ हमें 38,220, इनमें से बड़ा कौन सा है? साफ दिख रहा है हमें ये बड़ा है, तो हम इसको ऐसे राइट कर लेंगे 388,220, ये बड़ा है किससे? 196 से। अब बड़े वाला है तो बड़े वाला हम कहाँ रखेंगे? अंदर वाली साइड। ओके, तो यहां हम रखेंगे 38220, इसे हमें डिवाइड करना है 196 से। तो देखिए जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखो 338 332, तो 332 से छोटा क्या है? 196 का जब आप टेबल बनाएंगे, मतलब जब आप इसको करेंगे तो 196 वनजा पे ही आएगा। ये 382 से छोटा 196 ही आएगा। 196 और 392 हो जाता है तो वो बड़ा हो जाएगा। तो हमें क्या लेना है? वनजा पे। ये हमने इसके नीचे राइट किया। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 में से 6 नहीं कट होते, इधर से बोरो लिया, 12 में से 6 कट किए तो क्या आया? 6 आ गया। ओके, यहाँ बच गया हमारा 7 में से 9 नहीं कट होते, इधर से हमने फिर बोरो लिया, 17 में से हमारे 9 कट किए तो क्या बचा हमारा? 8। यहाँ पे बच गया 2 में से 1 कट किए तो 1। 186 जो है 196 से छोटा है, तो छोटा है, इस 2 को हम नीचे ले आएंगे, ये क्या बन जाएगा? 1862। अब हमें इससे छोटा लेना है 196 के टेबल में, तो आप इसे करके देखेंगे। तो देखो 196 के टेबल में 9 पे, 196 के टेबल में 9 पे क्या आता है? जब आप इसको करेंगे तो 1764 आएगा। 9 पे क्या आएगा? 1764। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 में से 4 कट नहीं होते, तो इधर से हमने बोरो लिया 12 में से 4 कट किए तो 8, यहाँ बच गया 5 में से नहीं 6 कट होते, फिर से हमने बोरो लिया, 15 में से 6 कट किए तो क्या आ जाएगा? 9, इस यहाँ पे 0 रह जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 98 आ गया। अभी हमारा सम फिनिश नहीं हुआ, इस 0 को हम नीचे ले आएंगे। तो देखिए 980 देखिए, अगर आप 196 को 5 जा से करते हैं तो आता है 980। इस सम में फर्स्ट टाइम ये पूरा आ गया। देखिए 196 5 जा 980, तो देखो यहाँ हमारा फर्स्ट टाइम में ही इसका रिमाइंडर क्या आ गया? 0। तो इसको हम राइट कैसे करेंगे? लुक हियर, देखिए डिविडेंड हमारा यहाँ पे क्या था? 38,220। क्लियर? जो हमारा डिविजर था ये कितना था? 196 था। ओके, हमारा क्वेश्चन क्या आया? 195 आया, और हमारा रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ गया? फर्स्ट टाइम में हमारा रिमाइंडर क्या आ गया? 0। अब देखिए यहाँ हमारा फर्स्ट टाइम में रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया, तो हम इस सम को आगे नहीं बढ़ाएंगे। जहां आपका रिमाइंडर 0 आ जाए वहीं आप स्टॉप कर देंगे, और उसी लाइन वाला जो आपका डिवाइजर होगा वो आपका क्या होगा? आंसर होगा, यानी वो आपका HCF होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे HCF ऑफ 196 एंड 38,220 इज इक्वल टू 196। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, ओके, नाउ क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट, 867 एंड 255 का हमें क्या निकालना है? HCF निकालना है बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपने क्या करना है? इन दोनों में से बड़ा नंबर देखना है। बड़ा नंबर है 867, तो इसे हमने कैसे राइट कर दिया? 867 बड़ा है 255 से। क्लियर? अब हम डिवाइड शुरू करेंगे, डिवाइड करना शुरू करते हैं। देखिए बड़े नंबर को आप अंदर रखेंगे 867 को, और 255 को आप कहाँ रखेंगे? बाहर रखेंगे। ओके, तो देखिए जब आप 867 को 255 से जब आप करेंगे, मतलब 255 का जब आप टेबल बनाएंगे तो ये त्रिज्या पे जाएगा, 765, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा? 765। इसको आपने माइनस करना है, 7 में से 5 कट किए तो 2, 6 में से 6 0, 8 में से 7 1। अब देखिए 102 जो है वो 255 से छोटा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा। क्लियर? अब हम इसे यहाँ राइट करेंगे। देखो
इसे हमें यहाँ राइट करें। डिविडेंड हमारे यहाँ पे क्या है 867 और डिवाइजर हमारा क्या है 255। क्वोशिएंट हमारा क्या आया 3 और रिमाइंडर हमारा क्या आया 102। देखिए यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसका मीनिंग क्या हुआ कि हम इस सम को आगे भी बढ़ाएंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे, तो देखिए जो हमारा डिवाइजर था पहले वाले में वो अब क्या बन जाएगा डिविडेंड बन जाएगा। तो हम देखिए 255 है इसे हम अंदर रखेंगे और जो हमारा 102 आया इसे हम कहाँ रखेंगे बाहर। ओके, अब 102 के टेबल में आप देखेंगे 255 से छोटा आता है 102 2 जा 204 आता है। क्लियर, जब आप इसको कट करेंगे 5 में से 4 1, 5 में से 0 5, 2 में से 2 0, तो आपका आ जाएगा 51 रिमाइंडर। तो यहाँ भी 0 नहीं आया लेकिन हम इसे राइट करेंगे 255 हमारा डिविडेंड है। यहाँ पे हमारा डिवीजर क्या था 102, क्वोशिएंट हमारा क्या आया 2 आया तो हमने यहाँ 2 राइट किया, प्लस रिमाइंडर में हमारा 51 आ गया। तो देखिए सेकंड रो में भी हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आया। इसको फिर हम डिवाइड करेंगे आगे। तो देखिए जब आप ये जो 102 अब डिवीजर है ये क्या बन जाएगा आगे डिविडेंड बन जाएगा। ठीक है, तो जब आप 102 को अंदर रखेंगे और रिमाइंडर जो 51 आया था पहले वो अब हमारा डिवाइजर बन जाएगा। अब 51 के टेबल में आप देखेंगे कि कितने पे 102 आता है, तो देखिए 51 2 जा 102 होते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा। चलिए इसको राइट करते हैं। यहाँ हमारा जो डिविडेंड है वो कितना है 102 और हमारा जो डिवाइजर है वो कितना है 51। हमारा जो क्वोशिएंट आया क्या आया 2 प्लस जो रिमाइंडर आया वो हमारा 0 आ गया है ना, क्रॉस आ गया लास्ट में, इट मींस रिमाइंडर क्या हुआ 0 हुआ, तो हम 0 को यहाँ राइट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो 0 में राइट किया इट मींस अब हमें इस सम को आगे नहीं बढ़ाना। तो देखिए लास्ट लाइन हमारी जो है उसमें जो डिवीजर है हमारा जो डिवाइजर 51 है ये हमारा क्या होगा HCF होगा इस सम का। तो हम यहाँ नीचे क्या लिखेंगे HCF ऑफ 867 एंड 255 इज इक्वल टू 51। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की सहायता से HCF फाइंड करना आया हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। हम इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।